हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कोप्लेनर फोर्सेस और ये उसका 9th लेक्चर है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कोप्लेनर फोर्सेस के ऊपर रिजल्टेंट फाइंड आउट करने पर कुछ सम्स किए थे और उस रिजल्टेंट का पोजीशन भी फाइंड आउट करना था। तो सेम कंसेप्ट के ऊपर जितने भी अभी बाकी के सम आगे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स ही आएंगे, तो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स पे करवा रहा हूँ। तो देखो, क्वेश्चन लिखने में टाइम जाएगा, तो क्वेश्चन में यहाँ पर दूसरे पेज पे बता रहा हूँ आप लोगों को। तो क्वेश्चन इस तरीके से, क्वेश्चन में क्या दिया है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द फोर फोर्सेस टेंजेंशियल टू द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एज शोन। एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, उसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर यानी कि टेंजेंट पे कुछ फोर्सेस है, 4 फोर्सेस है। उन चारों फोर्सेस का क्या निकालना है, सिंगल फोर्स यानी कि रिजल्टेंट निकालना है। और साथ में क्या पूछा है, what will be the location of the resultant with respect to the सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि जो भी रिजल्टेंट होगा उसका सेंटर से पोजीशन कितना होगा या फिर कितना डिस्टेंस दूरी पर होगा, ये निकालना है। तो देखो, ये मेन क्या है इस चीज़ में, क्वेश्चन तो समझ गया। ये 4 फोर्सेस दिख रहे हैं ना, उनका क्या निकालना है, सिंगल फोर्स यानी कि रिजल्टेंट निकालना है और उस रिजल्टेंट की पोजीशन निकालनी है पॉइंट ओ से। तो ये थ्योरी का मेन क्वेश्चन हो गया वर्ड्स में। तो अभी मेन क्या है, अपने पास डायग्राम है। तो डायग्राम एग्जाम आंसर करते वक्त एग्जाम में रीड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो पेपर में दी होगी डायग्राम। तो हम लोग डायरेक्टली आंसर सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो इसका डायरेक्टली मैं सोल्यूशन डायग्राम दिखाते हुए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पर लिखना होगा सोल्यूशन। क्वेश्चन जो ये लिखा, जो अभी बताया ना क्वेश्चन, इस चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालो और रिजल्टेंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओ फाइंड आउट करो। ये सॉल्यूशन उसके लिए चल रहा है। सो क्वेश्चन उसका और ये उसका अभी चल रहा है सॉल्यूशन। देखो, कितने फोर्सेस है, 4 फोर्सेस है। तो उनमें से ये 100 न्यूटन का फोर्स किस क्वाड्रेंट में एक्ट हो रहा है, इसका एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन कितना दिया है, ये रेडियस का 30 डिग्री। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है, ये टेंजेंशियल फोर्स है। रेडियस से लेकर टेंजेंट का जो भी डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री होता है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है और ये इसको लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करता हो, तो ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ना। 30 90 60, ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट, और ये रेडियस है, तो ये एंगल 90 है। तो ये इसको अगर एक्सटेंड करते ये ट्रायंगल बनेगा, तो ये 30 60 90 का ट्रायंगल होगा। इसका मतलब ये 100 किलो न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस हमेशा माइंड में रखो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगी किसी भी प्लेन में, किधर भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन को बनाते हैं तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा, एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये 100 किलो न्यूटन का फोर्स इस एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और ये 100 किलो न्यूटन का फोर्स किस क्वाड्रेंट में पास हो रहा है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसका एरो देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये 100 किलो न्यूटन का फोर्स सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, कॉस होता है नेगेटिव और साइन होता है प्लस। ठीक है, इस 100 किलो न्यूटन का फोर्स कितना है, एक्स एक्सिस के साथ, इस 100 किलोमीटर फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन कितना हो रहा है, 60 डिग्री। सिमिलरली अभी देखो, ये 100 किलो न्यूटन का फोर्स है, ये कौन से क्वाड्रेंट में पास हो रहा है, ये जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका एक्स कंपोनेंट प्लस होगा और वाई कंपोनेंट होगा नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर अगर अगर एंगल 45, ये रेडियस, ये टेंजेंट कंसिडर करते हो तो ये एंगल हो जाएगा 90। इस 100 न्यूटन फोर्स की अगर लाइन ऑफ एक्शन में पीछे एक्सटेंड करता हो तो यहाँ पर 90 होगा, ये 45, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल यानी कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन को पीछे एक्सटेंड करने पर ये वाला एंगल यानी कि इस 100 किलो न्यूटन फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ वाला ये एंगल मिलेगा ना। देखो, इसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये एक्स एक्सिस वाला ये एंगल मिलेगा ना, यानी कि इस 100 किलो न्यूटन फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन कितना हो रहा है, 45 डिग्री। तो उस एंगल को कंसिडर करते हुए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मुझे रिजॉल्व करने होंगे। तो क्या लिख देता हूँ, देखो, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हमें लिखना होगा हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पर आएगा पीछे समेशन एफ एक्स आएगा। ये पहला 100 किलो न्यूटन का फोर्स रिजॉल्व नहीं हुआ क्योंकि ये अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये +100 होगा, सिर्फ +100। ये 100 किलो न्यूटन का फोर्स जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का साथ निगेटिव, तो -100 कॉस क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। कॉस 60 क्यों, क्योंकि इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना हो रहा है, 60 डिग्री। इसके बाद ये 100 किलोमीटर का फोर्स जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन कैसा होता है, प्लस होता है, और एंगल कितना है, 45, जैसे कि बताया था। तो +100 cos 45, ठीक है।
इसको कैलकुलेट करना होगा। चलो इसको कैलकुलेट कर देते हैं, कितना आता है देखते हैं। 100 माइनस 100 cos 60 प्लस 100 cos 45। इसका आंसर आया 50 प्लस 52 यानी कि 120.71 किलो न्यूटन। 120.71 किलो न्यूटन हो गया ये समेशन एफ एक्स। एंड उसके बाद क्या करना होगा, सारे फोर्सेस को वर्टिकली रिजॉल्व करना होगा। रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली, तो यहाँ पे लिखेंगे समेशन एफ वाई। वर्टिकल फोर्सेस के कंपोनेंट या फिर वर्टिकल फोर्सेस ही कंसिडर करने हैं। अभी देखिए ये लेफ्ट साइड का पहला फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे -100 इसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि ये लोग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ये 100 किलोमीटर का फोर्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट कैसा होता है, प्लस होता है। तो प्लस 100 साइन 60 प्लस 100 साइन 60। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का फोर्स है, जिसके फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। वर्टिकल कंपोनेंट होता है नेगेटिव, तो -100 साइन 45 -100 साइन 45 लिखा। चलो इसको कर देते कैलकुलेट। तो ये कैलकुलेट करने पर कितना आता है देखो, -100 प्लस 100 साइन 60 -100 साइन 45 ये पुट कर दिया। -84.108 आ रहा है, तो -84.11 लिखूंगा। दूसरा वाला डिजिट में हमेशा राउंड अप कर रहा हूँ डेसिमल प्लेस के बाद, तो -84.11 लिखा, किलो न्यूटन लिखा। ये क्या हो गया अपना समेशन एफ आई। तो लेकिन रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला क्या देखा था हम लोगों ने, सिंस आर इक्वल टू रूट के अंदर समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का होल स्क्वायर देखा था इक्वल टू। तो रूट के अंदर क्या लिख सकता हूँ मैं, ये 120.71 का होल स्क्वायर प्लस -84.11 का होल स्क्वायर। और इसको कैलकुलेट करते तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आती है देखो, आर की वैल्यू। ये रिजल्ट देखो, समेशन एफ ऑफ एक्स कैसा है, प्लस है, और समेशन एफ ऑफ वाई कैसा है, नेगेटिव है। इसका मतलब जो भी रिजल्टेंट होगा वो किस क्वाड्रेंट में होने वाला है, वो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे। वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। रिजल्टेंट की वैल्यू निकालते हैं देखो, रूट ऑफ 120.71 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -84.11 का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट ना देते हुए डायरेक्टली वैल्यू भी लिखता था तो भी चलता था, क्योंकि माइनस का स्क्वायर कैसा होता है, प्लस ही होता है। इसका आंसर आता है 147.12। इसका आंसर कितना आता है 147.12 किलो न्यूटन, ठीक है। और रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में एक्ट हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्ट हो रहा है। क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्ट हो रहा है, क्योंकि इसका एक्स कंपोनेंट प्लस है और वाई कंपोनेंट निगेटिव है। उतना हो जाने के बाद क्या निकालना, अभी इसका थीटा पूछा नहीं ना, इस थीटा यानी कि इंक्लिनेशन होता है रिजल्टेंट का, वो पूछा नहीं, फिर भी हम लोग निकाल देंगे। एंड थीटा इज इक्वल टू यानी कि रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, उसका फॉर्मूला ये बताता है ना, समेशन एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन एफ ऑफ एक्स। तो इसमें मैंने एक कंसेप्ट बताया थी, भले अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू निगेटिव भी हो तो भी चलेगा, हम लोग अंदर हमेशा प्लस ही लिखेंगे। तो यहाँ पे समेशन एफ ऑफ वाई नेगेटिव है फिर भी, लेकिन मैं प्लस ही लिखूंगा। दैट इज़ क्या 84.11 और दूसरा कितना आता है 120.71। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने पर, देखो शिफ्ट tan इनवर्स 84.11 अपॉन 120.71 34.87 ये आया एंगल। लेकिन ये एंगल किस क्वाड्रेंट में रहेगा, एक्स का पॉजिटिव है वाई निगेटिव, तो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। तो इसको ऐसा सिंबल भी दिखा दो, ठीक है। ये आंसर आया है थीटा का, तो उसको हम लोगों ने अंडरलाइन कर दिया। अभी क्या करेंगे, नाउ टू फाइंड इट्स पोजीशन, इट्स यानी कि रिजल्टेंट का पोजीशन। नाउ टू फाइंड आर लिखता हूँ पोजीशन,
पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या पूछा है उन्होंने, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर, सेंटर ओ बोला है ना। चलो बाय यूजिंग, उसके लिए क्या मेंशन किया, बाय यूजिंग वेरिगन्स थ्योरम, वेरिगन्स थ्योरम। वेरिगन्स थ्योरम के तहत क्या लिखना होगा, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, क्या बोल रहा हूँ, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट, यानी कि ओ पॉइंट लिखना है इस केस में। तो सारे फोर्सेस का मूवमेंट क्या कहा मैंने, सारे फोर्सेस का मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ कितना हो रहा है, मूवमेंट यानी कि क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। अभी देखो ये पहले 100 न्यूटन किलो न्यूटन फोर्स तक का टर्निंग मोमेंट में अबाउट पॉइंट ओ निकालो, तो रेडियस कितना 4 है ना, और ये लाइन ऑफ एक्शन ऐसा जा रहा है तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 ही है, तो 100 इंटू क्या लिखना होगा, +4, और ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्लॉकवाइज थीटा क्या होता है, प्लस होता है। 100 इंटू कितना लिखा, 4। ये वाला फोर्स, ये 100 किलोमीटर का फोर्स वो कैसा घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है अबाउट पॉइंट, उल्टा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वो पॉइंट से 4 ही है, तो -100 इंटू 4 होगा। नेक्स्ट ये इसका नेचर देखो, ये 100 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है अबाउट पॉइंट, तो उल्टा घूम रहा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो -100 इंटू 4, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है वो पॉइंट से। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, ये देखो ये 100 न्यूटन का फोर्स है, उसका भी एंटी क्लॉकवाइज डिस्टेंस लेना होगा ना मुझे, तो एंटी क्लॉकवाइज डिस्टेंस कितना होगा, -100 इंटू 4 ही करना होगा क्योंकि ये डिस्टेंस 4 ही है, -100 इंटू 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, R इंटू डी लिखेंगे। R क्या होता है, रिजल्टेंट की वैल्यू। देखो अभी ये कैलकुलेट करके हम लोग लेफ्ट साइड का टर्म 100 इंटू 4 वाला देखिए, +100 इंटू 4 इंटू -100 इंटू 4, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये -2 टाइम्स रहेगा, -400, ये -400, तो कितना लिखूंगा मैं, -800। और जैसे कि मैंने कंसेप्ट में पहले बताया था कि इसमें अगर लेफ्ट साइड का कैलकुलेट किया वो माइनस आता है तो यहाँ पर रिजल्टेंट के आगे माइनस दे दो। अगर कभी कभी इन केस ऑफ वर्टिकल रिजल्टेंट अपवर्ड तो प्लस आएगा, नीचे का डाउनवर्ड आएगा, भले वो नीचे का माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस साइन यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट का साइन प्लस या माइनस लेना ही नहीं होता। रिजल्ट का साइन प्लस और माइनस कहाँ से डिसाइड होगा, अगर लेफ्ट साइड का प्लस आता है तो रिजल्टेंट को प्लस लिखोगे, अगर लेफ्ट साइड का माइनस आता है तो रिजल्टेंट को, भले ये ऊपर प्लस आया हुआ है तो फिर भी हम लोग मैं माइनस साइन पुट करूँगा, माइनस, और रिजल्टेंट कितना आया था 147.12 आया था, वो लिखा इंटू डी। तो डी डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट हो सकता है, देखो देयरफॉर डी इज इक्वल टू क्या करेंगे, -800 अपॉन -147.12, माइनस माइनस साइन दोनों साइड से कैंसिल, तो 800 अपॉन कितना लिखूंगा मैं 147.12, ठीक है। तो 800 अपॉन 147.12 कितना होता है, 800 अपॉन 147.12 5.43 हो रहा है 77, तो मैं क्या करूँगा उसको 5.44 लिख देता हूँ, 5.44। रेडियस कितनी थी सर्कल की, 4 थी, 4 मीटर थी, और ये डिस्टेंस कितना आया 5.44 मीटर आया। इसका मतलब सर्कल के रिम के बाहर जा रहा है ना ये अपना रिजल्टेंट, और वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है तो वो भी कैलकुलेट करते हैं। देखो उतना तो क्लियर हो गया 5.44। अभी देखो इसके बाद वो सिंक सर्कल मुझे बनाना होगा, एक बार वो सर्कल बना लेता हूँ। ये डायग्राम आपको बनानी होगी, ऐसा रफ में दिखाना होगी। सेंटर ओ, चारों फोर्सेस चले गए इसके ऊपर के, एक सेंटर ओ आ गया, सेंटर ओ आ गया। रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, रिजल्टेंट जा रहा है 4th क्वाड्रेंट में जा रहा था ना, 4th क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब देखो एक रफ पेज पे बता देता हूँ आपको, रफ पेज, चलो मान के चलो वही सर्कल है, यही सर्कल है, रिजल्टेंट जा रहा है 4th क्वाड्रेंट में, ऐसा और ऐसा, ठीक है। उससे 4 के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से एक रिजल्टेंट अपना सही है। कौन सा सही है, अगर मैं ऊपर वाला रिजल्टेंट कंसिडर करता हूँ तो उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट आर कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज यानी कि वो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा।
अगर मैं नीचे वाला रिजल्टेंट सेलेक्ट कर देता हूँ तो उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट वो कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अपने वाले इस केस में सारे फोर्सेस का मोमेंट कैसा आया था, नेगेटिव आया था ना, -800, यानी कि नेगेटिव। इन दोनों रिजल्टेंट में से किसका रिजल्टेंट, किसका मोमेंट नेगेटिव आ रहा है, तो नीचे वाले का रहा है। इसका मतलब ये वाला अपना रिजल्टेंट सही है, ये वाला ये वाला भी सही है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज मूवमेंट वाला हो रहा है, लेकिन क्लॉकवाइज तो हमें मिला नहीं। तो हमें कौन सा मिला, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिला, -800 वाला। तो इसका मतलब मुझे रिजल्टेंट कहाँ पे शो करना होगा, इस तरीके से शो करना होगा। ऊपर वाला रिजल्ट नहीं लिख सकता हूँ मैं रिजल्टेंट, और ये 5.44 है, तो यानी कि रेडियस से ज़्यादा होगा तो उसको बाहर दिखाना हुआ पड़ा। और ये रिजल्टेंट ऐसे जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो रिजल्टेंट जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये रिजल्टेंट का एरो बताया। और इस रिजल्टेंट ने एक्स एक्सिस के साथ यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कहीं ना कहीं कितने का एंगल किया है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया हमने। रिजल्टेंट एंगल कितना किया था, देखो यहाँ पर लिखा है हमने 34.87 का लिखा है ना एंगल, 34.87 का फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये एंगल कितना होगा, 34.87 ये लिखा। और ये रिजल्टेंट आर जिसकी वैल्यू कितनी थी, 147.12। रिजल्टेंट आर लिखा तो भी चलेगा, चलो वैल्यू लिख देता हूँ 147.12। और ये डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना इससे, तो वो कितना आया था 5.44। समझ में आ गया। मैं इसका मतलब जो जितने भी चारों फोर्सेस है उसको हम लोगों ने एक सिंगल फोर्स ने डिनोट कर दिया, और उसका डायग्राम इस तरीके से होगा। इसके बाद चलो, इसके बाद एक नेक्स्ट सम ले रहा हूँ। नेक्स्ट सम भी इसी टाइप के सम चल रहे हैं अभी हमारे, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ अलग अलग होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से, हटा देता हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने में टाइम जाएगा, तो जैसे कि मैंने बताया था मैं क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पेजेस पे दिखाऊंगा, यहाँ पर उसके डायरेक्टली आंसर सॉल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से, डायग्राम इंपॉर्टेंट होगी सिर्फ। देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बेल क्रैंक। फाइंड द रिजल्टेंट of the forces acting on the bell crank lever shown, also locate its position with respect to hinge B। ठीक है, ये देखो ये 15 न्यूटन का फोर्स है, एट ए पॉइंट एक्ट कर रहा है, उसका एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना दिख रहा है, 60 डिग्री। उसके बाद ए से 20 सेंटीमीटर पर एक वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स है जिसकी वैल्यू 100 न्यूटन फोर्स। इस पॉइंट से आगे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हिंज है पॉइंट बी, उसके इंक्लिनेशन पर एक लीवर आया है बी सी, वहाँ पर सी पॉइंट पे 120 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, और उस बीसी लीवर का लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर, कितना है 40 सेंटीमीटर। चलो इसको रिजॉल्व करते हैं, इजी है। सारे फोर्सेस को सबसे पहले हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करना होगा, उसके बाद वर्टिकली रिजॉल्व करना होगा, तो उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। डायग्राम मेन इंपॉर्टेंट है। बीसी का इंक्लिनेशन देखो, बीसी का इंक्लिनेशन वर्टिकल एक्सिस के साथ कितना है 30 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बीसी का इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, बीसी यानी कि ये 40 सेंटीमीटर के लाइन का इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ। वर्टिकल के साथ अगर 30 तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर उसके डायरेक्टली आंसर को शुरुआत कर देता हूँ। रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टली आएगा पहले, तो सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करेंगे। तो अभी देखो ये 15 न्यूटन का फोर्स, एरो इस तरीके से तो जा किस क्वाड्रेंट में रहा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन कैसा होता है, प्लस होता है, तो 50 cos 60 लिखना होगा। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, समेशन इफेक्ट 50 cos 60, ठीक है 50 cos 60 लिखा। और ये 120 न्यूटन का फोर्स अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो क्या लिखना होगा प्लस 120 इज इक्वल टू cos 60 कितना था, हाफ यानी कि 1/2, 50/2 25, और ये 120 कितना होगा 145 होगा, 145 यूनिट क्या दिया है न्यूटन, तो इस तरह भी क्या लिखेंगे न्यूटन। ठीक है, समेशन एफ ऑफ एक्स आ गया। उसके बाद क्या करना होगा अभी एंड रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस, वर्टिकली आएगा,
सारे फोर्सेस को वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे तो देखो इसके बाद क्या करना होगा, देयरफॉर समेशन एफ वाई, ये न्यूटन का फोर्स डायरेक्टली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो -100, और देखो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा फोर्थ क्वार्टर में, -50 साइन 60, -50 साइन 60 इज इक्वल टू, इसको अगर कैलकुलेट करता हो तो कितना आता है देखते हैं, -100 -50 साइन 60, तो कितना आ जाएगा, -143.30 -143.30 न्यूटन। यूनिट लिखना है, यूनिट लिखना भूलो मत। देखो समेशन एफ ऑफ एक्स आ गया, समेशन एफ ऑफ वाई आ गया, तो इसके कारण इसके बाद इसका रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, सिंस रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करो रूट के अंदर, समेशन एफ ऑफ एक्स कितना था 145 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया -143.30 लिख दिया उसका स्क्वायर, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू, देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी आएगी चेक कर लेते हैं। रूट के अंदर लिखना होगा, रूट के अंदर 145 का स्क्वायर प्लस 143.30 का होल स्क्वायर, 203.86 आया, 203.86, so therefore r equal to 203.86 न्यूटन। थीटा पूछा नहीं है तो फिर भी हम लोग थीटा निकाला करेंगे, थीटा पूछा नहीं है ना, थीटा फिर भी निकालना होगा, tan इनवर्स ऑफ क्या बोला है, समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स, इंक्लिनेशन पूछा नहीं ना, पोजीशन पूछा है। चलो समेशन एफ ऑफ वाई कितना होगा, -143.30 दिया है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर लिखूँगा, इसकी सिर्फ प्लस वैल्यू लिखूँगा, 143.30, 30 नहीं लिखा तो भी चलेगा, और नीचे क्या आएगा 145, तो इसका इंक्लिनेशन सॉल्व करने पर कितना आता है देखो, 145 कैलकुलेट कर देता हूँ, tan इनवर्स 143.3 अपॉन 145, 44.66 डिग्री, y नेगेटिव है x पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये y नेगेटिव x पॉजिटिव। नेक्स्ट अभी क्या पूछा है, नाउ टू फाइंड रिजल्टेंट पोजीशन फ्रॉम पॉइंट बी बोला था ना, नाउ टू फाइंड रिजल्टेंट पोजीशन फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है, तो क्या करेंगे, बाय वैरिगनेस थ्योरम, बाय वैरिगनेस थ्योरम क्या होगा, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट पॉइंट बी, ठीक है, इतना करना होगा। डायग्राम को याद रखो, अगर इस 15 न्यूटन फोर्स को अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो उसका एक्स 15 न्यूटन फोर्स को रिजॉल्व करने पर उसका एक्स कंपोनेंट कैसे जाएगा, 50, उसको अगर ये इस पॉइंट के अराउंड, जहाँ जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है ना उसी पॉइंट के अराउंड उसको अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ तो इसका एक्स कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट वो क्या होगा 50 cos 60, और ये इसका वाई कंपोनेंट उसी पॉइंट से ऐसा नीचे जाएगा, वो क्या होगा 50 sin 60, एक्स कंपोनेंट पॉइंट बी से ही पास हो रहा है ना, एक्स कंपोनेंट कहाँ से पास हो रहा है, जिस जो भी 50 cos 60 आएगा वो पॉइंट बी से पास होगा, तो अगर मोमेंट लेने वाले पॉइंट से अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जाता है तो उसका मोमेंट जीरो हो जाएगा, यानी कि 50 cos 60 वाले का मोमेंट नहीं आएगा, लेकिन 50 sin 60 ये जो फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड होने वाला, इसको रिजॉल्व करने के बाद एक कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट उसका वो अबाउट पॉइंट बी कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, और उसका डिस्टेंस पॉइंट बी से कितना है 40 सेंटीमीटर, यानी कि 50 sin 60 माइनस में, माइनस क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इसके कारण, तो -50 sin 60
इंटू 40, ये कहाँ से आया समझा होगा। इसका x कंपोनेंट तो b से जा रहा है, y कंपोनेंट नेगेटिव घूम रहा है, तो उसका डिस्टेंस लिया 40 पॉइंट b से। 100 न्यूटन का फोर्स पॉइंट b कैसे घूम रहा है, रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, वो भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो -100 इंटू 20। उसके बाद अभी देखो ये 120 न्यूटन का फोर्स अब इसका लाइन ऑफ एक्शन अगर पीछे खींचूंगा तो स्ट्रेट हो जाएगा ना ये लाइन, और फिर ये डिस्टेंस निकालना होगा। ये पेंसिल से कर देता ड्रॉ, यहाँ पर देखो ऐसा ड्रॉ कर दिया, ये लाइन ऑफ एक्शन पीछे हो गई पेंसिल से, मुझे ये डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, ये वर्टिकल डिस्टेंस, और ये वर्टिकल एक्सिस कितना दिया है BC का 30 दिया है, और ये लेंथ कितना है BC कितना है 40 है। तो बेसिकली ये यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। चलो इसका एक छोटा सा ट्रिक ही बता देता हूँ, ये ऐसा हो जाएगा ये डिस्टेंस। तो मुझे कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस वाला, और ये BC ने एक एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है 60 डिग्री, इतना याद रखो। तो मुझे क्या करना है, बेसिकली क्लॉकवाइज घूमेगा ना, 120 इंटू ये डिस्टेंस करना है, तो प्लस क्या लिखूँगा, प्लस 120 इंटू डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है ना हमें। चलो जी, अगर एक कंसेप्ट बता देता हूँ यहाँ पर, अगर कोई भी ऐसा एक एक्स एक्सिस है, इंक्लिनेशन है, तो इस केस में वो कितना दिया है, BC दिया है ना अपने को, और यहाँ पर 30 दिया है, 30 दिया, यहाँ से ऐसा वो 120 न्यूटन का फोर्स पास हो रहा है, 120 न्यूटन का फोर्स पास हो रहा है, और ये डिस्टेंस दिया है 40, ठीक है। अगर कोई भी डिस्टेंस आपको इंक्लाइन डिस्टेंस पता है, क्या कहा मैंने, अगर आपको इंक्लाइन डिस्टेंस पता है तो उसका एक्स कंपोनेंट कैसे निकाला जाएगा, वहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। ये 40 है, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता होना चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ ही बोल रहा हूँ, किसी भी इंक्लिनेशन का, क्या कहा मैंने, किसी भी इंक्लाइन यानी कि एंगल बनाए हुए इंक्लिनेशन का एक्स एक्सिस ही पता होना चाहिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन पता होना चाहिए। वो कितना है, इस केस में 60 डिग्री है, ये है 40। कोसाइन ये टर्म हमेशा एक्स एक्सिस के साथ आता है, इतना याद रखो। क्या कहा, कोसाइन ये टर्म एक्स एक्सिस के साथ आता है, और साइन ये टर्म हमेशा वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस के साथ आता है। तो ये इंक्लाइन डिस्टेंस कितना दिया है, इंक्लाइन डिस्टेंस दिया है 40, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल है 60, तो देयरफॉर ये जो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सिंपली 40 cos 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 cos 60, और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 40 sin 60। क्या कहा, एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन पता होना चाहिए, ये इंक्लिनेशन डिग्री भी पता होना चाहिए, इंक्लाइन पार्ट का वैल्यू पता होना चाहिए, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसा आ जाएगा, सिंपली जो भी वैल्यू है वर्टिकल कंपोनेंट एक्स एक्सिस से आया हुआ इंक्लिनेशन। और एक एग्जांपल, जैसे कि मान लो ये है, यहाँ पे मैंने लिखा 7 और यहाँ पे लिखा मैंने 30 डिग्री, तो ये 7 का ये एक्स कंपोनेंट मुझे पता करना है। तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, डायरेक्टली 7 cos 30 होगा, और ये उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, 7 sin 30, ठीक है। वाई एक्सिस के साथ क्या आता है, साइन आता है, और जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया हुआ है ना, तो वही लिखना होगा। तो इन दैट सेम केस यहाँ पर ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 डिस्टेंस, और उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है 60, यानी कि 40 sin 60 हो जाएगा, इंटू क्या करना है मुझे, 40 sin 60। ये कहाँ से आया समझाओ आप लोग को, ये सारे फोर्सेस हो गए। देखो इसका एक कंपोनेंट ये फोर्स हो गया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस लिखा, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, R इंटू डी ही लिखेंगे, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट P, तो R इंटू डी लिखा। ये वैल्यू प्लस आती है माइनस आती है, इसको इग्नोर करो, रिजल्टेंट की वैल्यू भले ऊपर प्लस आई हो या माइनस हो, उसको कोई मैटर नहीं करता, उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करती है। अगर लेफ्ट साइड का ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड का सब कुछ निगेटिव होता है तो यहाँ पर मैं निगेटिव दे दूंगा, अदरवाइज ये प्लस ही रखूँगा। तो लेफ्ट साइड का ऊपर का कैलकुलेट करते फिर चेक करते वेदर वो प्लस आता है कि माइनस आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर -50 sin 60 इंटू 40 -100 इंटू 20
प्लस 120 इंटू 40 साइन 60 424.87 424.87 ये प्लस में आया तो इसका मतलब ये आर की वैल्यू को मुझे चेंज नहीं करना है, प्लस ही रखना है। सर ये कुछ गलती हो गई, ये सब इसका कैलकुलेशन है ना, और ये उसके आगे लिखा हुआ है, ये नहीं आएगा इधर, ये नेक्स्ट पार्ट में आएगा। 424.87 का आता इज इक्वल टू रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी थी ऊपर से, रिजल्टेंट की वैल्यू देखो ऊपर से कितनी लिखी हुई है, 203 लिखी हुई है, 203.86 इंटू डी। देयरफॉर डी इज इक्वल टू कितना होगा, 424.87 अपॉन 203.86 इज इक्वल टू उसको डिवाइड करने पर कितना आता है, डिस्टेंस देखो 2 पॉइंट में समथिंग आ जाएगा, 200 और ये 400 है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा। 424.87 ये लिखा, 424.87 लिखा, डिवाइड बाय 203.86 2.08 आया, 2.08 मीटर। ठीक है, जो भी वो सिंगल लीवर था, ये जो लीवर इस तरीके से था, वो जो लीवर का डायग्राम था इस तरीके से था, यहाँ पर एक फोर्स एक्ट कर रहा था, यहाँ पर एक फोर्स एक्ट कर रहा था, और यहाँ पर एक फोर्स एक्ट कर रहा था हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये पॉइंट पी था, पॉइंट पी, यहाँ से तक का डिस्टेंस कितना था, 40 सेंटीमीटर था, टोटल लिख दिया मैंने। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना है, 40 सेंटीमीटर है, दिया था ना उन्होंने, लिखा। यहाँ पे पॉइंट सी था, यहाँ पे पॉइंट ए था, ए के ऊपर 15 न्यूटन का फोर्स ऐड कर रहा था, ये सिंगल लीवर मैंने बना दिया। उसका भी मुझे रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में ऐड कर रहा है, पॉइंट रिजल्टेंट पी के अराउंड किस पॉइंट में ऐड कर रहा है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो इंक्लिनेशन आया था ना, ये इंक्लिनेशन फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड कर रहा है, यानी कि बी के अराउंड रिजल्टेंट इस तरीके से होगा या फिर इस तरीके से होगा। लेकिन अगर मैं ऊपर का लेता तो उसका मूवमेंट कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज, और नीचे का लेता तो उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऊपर का ही सही ना, क्योंकि हमें मूवमेंट कैसा आया था, प्लस आया था ना, ये प्लस। तो इसका मतलब रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में रहेगा, सिंगल फोर्स अगर मुझे दिखाना है तो ऊपर की तरफ, यानी कि ऐसा। ये जो ब्लू पेन से बनाया ना, वो क्या है, रिजल्टेंट है अपना, अबाउट पॉइंट बी, इसको आर लिखूंगा। और उसका एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन कितना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी निकालो, उसको एक्स एक्सिस से निकाल दो, उसका एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन कितना आया था, 44.60, ये जो इधर लिख रहा है 44.60, तो इधर वो एंगल लिखूंगा 44.60। लेकिन इस ब्लू लाइन की लाइन ऑफ एक्शन का बी पॉइंट से डिस्टेंस कितना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितना है, 2.08 मीटर। ठीक है, वो डिस्टेंस साइड में लिखा। अगर इसका मोमेंट निकालता हूँ, इस रिजल्ट का मोमेंट निकालता हूँ मैं अबाउट पॉइंट भी, तो कितना हो जाएगा, 424.87 ही हो जाएगा। और रिजल्ट कितना आया था, 203.86 न्यूटन। इस तरीके से लीवर क्रैंक के ऊपर जो भी तीन फोर्सेस का डायग्राम था, वो हम लोगों ने सिंगल फोर्स से रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके से और एक नया सम आता है, दूसरा सम आता है। दूसरा देखो क्वेश्चन इस तरीके से, ये हो गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। देखो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्या दिया दिख रहा है यहाँ पर, A set of 5 forces are acting on a plate as shown. A set of 5 forces are acting on a plate as shown. Determine the resultant forces of the force system from point O. From point O दिया है, ग्रिड दिया है एक्चुअली ग्रिड। हर एक ग्रिड कितने यूनिट की है, मतलब कितने बाय कितने साइड की है। टोटल हॉरिजॉन्टल पे कहाँ पे गया वो, 1200 mm तक गया, और वर्टिकली कहाँ तक गया, 1000 mm तक गया। और हर एक स्क्वायर कितने यूनिट्स का हो रहा है, कितने यूनिट का स्क्वायर लग रहा है, 200 यूनिट का, है ना। 200 इंटू 200 का लग रहा है ना, वो हर एक साइड 200 की है।
तो यहाँ पर एपेक्स वाले पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टली डार्क लाइन से दिया है मैंने, ये 3.5 किलो न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, यहाँ से 5 किलो न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, यहाँ से 7 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, और यहाँ से 8.5 किलो न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है। वर्टिकली डाउनवर्ड कितने किलो न्यूटन का फोर्स है, 1200 किलो 12 किलो न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इंक्लाइन फोर्सेस है उनकी हमें इंक्लिनेशन नहीं दी है ना, इंक्लाइन फोर्सेस के इंक्लिनेशन नहीं दी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्लाइन फोर्सेस के इंक्लिनेशन फाइंड आउट कर लेंगे। क्या कहा, इंक्लाइन फोर्सेस के इंक्लिनेशन फाइंड आउट कर लेंगे। देखो रिजल्टेंट निकालने के लिए वो काम में आएगा। तो डायग्राम रखूँगा मैं आपके सामने, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम को रखूँगा। क्वेश्चन समझ में गए हम लोग, 1 2 3 4 5, ये पाँचों फोर्सेस का सिंगल फोर्स निकालो और उसका पोजीशन निकालो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 2, ये है मेन क्वेश्चन। तो सिर्फ डायग्राम ज़रूरी है, तो डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर देखो, उसके सॉल्यूशन कर रहे हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन ये क्या लिखा, लेट फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ फोर्सेस। इंक्लिनेशन यानी कि इंक्लाइन किया हुआ एंगल निकालना है मेरे को। पहले लिख देता हूँ फॉर 5 किलो न्यूटन फोर्स, फॉर 5 किलो न्यूटन फोर्स, ठीक है। 5 किलो न्यूटन के फोर्स के इंक्लिनेशन को मैंने लिखा θ1। क्या लिखा, 5 किलो न्यूटन के फोर्स के इंक्लिनेशन को मैंने लिखा θ1। अभी tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये अपोजिट साइड, यहाँ ये इंक्लिनेशन निकालना है θ1 5 किलो न्यूटन के लिए। अपोजिट साइड कितनी है, ये 200 है ना, ये जैसे कि बताया था 200 का एक स्क्वायर है, ये 800 माइनस 600, तो ये 200 हो जाएगा, ये 200 है। और ये एडजेसेंट साइड कितनी है, ये 200 का यूनिट का स्क्वायर है, तो ये 200 प्लस 200 400 हो जाएगा। अपोजिट 200, एडजेसेंट 400, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ θ1 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, अपोजिट कितनी 200 और एडजेसेंट कितनी 400, ठीक है। तो शिफ्ट tan इनवर्स 200/400 यानी कि 1/2 करना होगा मुझे। 1/2 यानी कि 0.5 कर दो तो आंसर कितना आ जाता है, 26.57 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फॉर 7 किलो न्यूटन का भी फोर्स तो इंक्लाइंड है ना, ये अपोजिट वाला साइड कितना है इसका 200 प्लस 200, और ये एडजेसेंट साइड वाला कितना है 200 प्लस 200, कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री हो जाता है। तो इसको डायरेक्टली कर सकता हूँ मैं, फॉर 7 किलो न्यूटन फोर्स, θ2 नाम दिया उसको, θ2 इक्वल टू tan इनवर्स 400/400 1 हो जाएगा, दैट इज़ 45 डिग्री आ जाएगा। अभी नेक्स्ट फॉर किस फोर्स के लिए, 8.5 न्यूटन फोर्स के लिए, फॉर 8.5 किलो न्यूटन कहा था, 8.5 किलो न्यूटन का फोर्स। अभी देखो ये 200/200 आ जाएगा उसके लिए, तो यानी कि उसका भी इंक्लिनेशन कितना डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। फॉर 8.5 किलो न्यूटन फोर्स, उसका इंक्लिनेशन θ3 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो tan इनवर्स ऑफ 200/200 यानी कि 45 डिग्री ही आ जाएगा। ये फोर्सेस किस क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहे हैं, तो उनके एरो हेड से ये हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। अभी इस फोर्सेस को क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली लिख देता हूँ। टू फाइंड रिजल्टेंट करना है ना, टू फाइंड रिजल्टेंट करना है, तो क्या कर देना होगा, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, ठीक है। रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, तो क्या करेंगे यहाँ पर, देयरफॉर समेशन Fx इज इक्वल टू 3.5 किलो न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्ट कर रहा है। ये देखो 3.5 किलो न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल पे एक्ट कर रहा है, तो वो तो प्लस में आएगा 3.5।
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है 5 किलोमीटर का फोर्स, जिसका एक्स कंपोनेंट प्लस होगा, लेकिन इसका एंगल कितना हुआ था 5 किलोमीटर का फोर्स का 26.57 हुआ था। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना 26.57। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसाइन कैसा होता है, प्लस ही होता है, तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या आएगा 5 cos 26.57। 7 किलोमीटर का फोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, जिसका एक्स कंपोनेंट प्लस होगा, तो +7 लिखेंगे, +7, और एंगल कितना था 45 था, यानी कि cos 45। 8.5 किलोमीटर का फोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, जिसका एक्स कंपोनेंट प्लस होगा, तो उसको क्या लिखना होगा +8.5 cos 45 +8.5 cos 45। इस 120 ये जो 12 है ना 12 किलोमीटर का फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट ही दिख रहा है, उसका एक्स कंपोनेंट फिर नहीं आएगा। तो एक्स कंपोनेंट किसका आएगा, सिर्फ ये 3.5 के लिए, 5 किलो न्यूटन के लिए, 7 किलो न्यूटन के लिए, और ये 8.5 किलो न्यूटन के लिए, इसका नहीं आएगा एक्स कंपोनेंट। तो इन फोर्सेस का एडिशन करते तो समेशन एफ ऑफ एक्स कितना मिलता है, देखते हैं यहाँ पर। देयरफॉर समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो रहा है 3.5 + 5 cos 26.57 + 7 cos 45 + 8.5 cos 45। 18.93 आया, कितना आया 18.93 किलो न्यूटन। इसी तरीके से इसका वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली, समेशन एफ वाई आएगा। देखो ये -12 लिखना होगा, -12। 3.5 का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा, 5 का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, तो क्या लिखना होगा +5 sin 26.57 +5, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन -7 sin 45 -8.5 sin 45 समेशन एफ वाई पीछे। देखो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, देखो अगर ये सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, समेशन एफ ऑफ वाई की -20.72 -20.72 किलो न्यूटन। देखो यहाँ पर अभी लेक्चर रिकॉर्ड होना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा शायद, तो मैं यहाँ पर रुक देता हूँ, इसके नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लेक्चर रिकॉर्ड होना बंद हो जाता है ये कुछ टाइम के बाद। तो इसका अगर जो भी पार्ट बचता है तो मैं शायद नेक्स्ट लेक्चर में ले लेता हूँ। पहला वाला पार्ट भी सही किया है, या फिर रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर आर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का होल स्क्वायर, रूट के अंदर 18.93 का होल स्क्वायर प्लस -20.72 का होल स्क्वायर। तो इतना करने के बाद आर कितना मिलेगा मुझे, अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो देखो रूट के अंदर 18.93 का स्क्वायर प्लस 20.72 का स्क्वायर, 28.06 से तो 07 लिखूँगा, 28.07 किलो न्यूटन। इस वीडियो में यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, तो इसका नेक्स्ट पार्ट है मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में देता हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक कुछ टाइम के बाद ये वीडियो रिकॉर्डिंग ज़्यादा टाइम के लिए होना बंद हो जाता है, तो उसके आगे का पार्ट में कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। तो इसका कंटिन्यूशन वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए यहाँ पर रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स पे सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।